Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हो। थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूं तुम्हारे सीनियर्स के साथ, उनका CUT का एग्जामिनेशंस लाइंड अप है। इस चैनल पे आपका सारा क्लास 12 का सिलेबस मैं वापस से कराऊंगा और अपडेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं 2026 और 27 बैच के। और बिल्कुल घबराइए नहीं, और हर एक चीज मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूं। मीनवाइल, अगर आपको हमारे साथ बेहतरीन एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के साथ प्रिपेयर करना है, पार्टन्स बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इसके अंदर हम आपको 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर करने वाले हैं एंड इट इज द बैच ओनली फॉर ISC स्टूडेंट्स। अगर आप किसी और बोर्ड के बच्चे हैं तो आप इसमें प्लीज इनरोल ना करें, सिर्फ और सिर्फ ISC वाले बच्चे ही इस पे इनरोल करें। और इसमें डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 5 to 7 PM क्लास होगी, हर लेक्चर को रिकॉर्डेड भी मिलेगा, बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करेंगे। साथ ही साथ आपको इसका सबसे अच्छा चीज ये है कि आपको इसमें परसेंटेज बूस्टर कोर्स के हमारे एक्सेस मिलता है और साथ ही साथ सैंपल पेपर का भी एक्सेस मिलता है इसी कोर्स के अंदर। और अगर आपका सपना यह है कि मेरे को पढ़ाई के साथ साथ अपने एक बेहतरीन कॉलेज में भी जाना है और मुझे कॉलेज की भी प्रिपरेशन करनी है, तो फतेह इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम विच वी हैव फॉर यू ऑल, विच इज ऑलरेडी लाइव, जिसमें सैटरडे एंड संडे आपको एंट्रेंस की क्लास चलती है एंड मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास चलती है ISC बोर्ड्स की। इसके अंदर 10 किताबें आपके घर पर हम डिलीवर करने वाले हैं, तो जाओ फटाफट से इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी जान अकाउंटेंसी के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो एग्जैक्टली लास्ट ईयर्स का सेम सिलेबस उठाया गया है। हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ पूरा सिलेबस। तो भाई अकाउंटेंसी में थ्योरी मतलब 80 मार्क्स का आएगा पेपर, आप देने जाएंगे 80 नंबर का ये पेपर आना है। इस 80 नंबर में आपके 2 सेक्शंस डिवाइडेड हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। और सेक्शन B और सेक्शन C में चॉइस आता है। सेक्शन C इज अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग व्हिच वी डू नॉट टीच एट स्कूल लेवल, तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में क्या क्या मिलेगा बच्चा पाड़ी, आओ जरा देखो और उसकी वेटेज भी देखते हैं। सबसे पहले अकेले फंडामेंटल चैप्टर आपको 11 नंबर देने वाला है, और गुडविल देन रिकंस्ट्रक्शन एडमिशन के अंदर रिटायरमेंट आपको देने वाला है 15 मार्क्स मतलब। और लास्ट चैप्टर जो डिसोल्यूशन है वो 8 मार्क्स देने वाला है। मतलब अकेले की अकेले पार्टनरशिप 15 10 25 1 26 4 30 34 मार्क्स की आने वाली है अकेले। आउट ऑफ 80 34 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस, 45 टू बी मोर प्रिसाइज, आपको मिलने वाला है फ्रॉम द पार्टनरशिप। मूविंग अहेड, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स मिलेगा 11 नंबर का, काफी बड़ा चैप्टर है बिकॉज यहां से 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको 8 नंबर के मिलने जा रहे हैं। और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में बैलेंस शीट बनाने को आती है पेपर के अंदर, 7 मार्क्स का मिलेगा। तो अगेन ये आपका हो गया 11 8 7 15 15 10 25, दिस इज 26 मार्क्स, तो दिस गोज टू 60 मार्क्स। हम आते हैं सेक्शन B के ऊपर विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बच्चा आपको पढ़ना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज बहुत आसान टॉपिक है, 4 नंबर का मिलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर। रेशियो एनालिसिस एक बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो ऐसे हो जाएगा 20 मार्क्स। और ये हम लोग बोर्ड लेवल पर, स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ते हैं। जिस बच्चे को सेपरेटली पढ़ना हो वो ये पढ़ भी सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चा पार्टी। अब हम बात करते हैं सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आया है। सबसे पहले आके देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये डेफिनेशन, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये एज इट इज है, ओल्ड है, ये तो हमको एज इट इज पढ़ना है। देन प्रोविजंस ऑफ 1932 एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर कोई नया टॉपिक ऐड हुआ होगा तो मैं उसको यहां पर हाईलाइट करके आपको दिखा भी दूंगा। देन हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्री P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट की। ये भी पुराना टॉपिक है जिसपे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग एज इट इज सेम है। पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन फिक्स्ड मेथड इज फॉलोड, ये भी एज इट इज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट,
सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर्स, मैनेजर्स, ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, कोई भी चेंज नहीं है। एज इट इज पिछले साल का सिलेबस कंटिन्यू किया जा रहा है। देन गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। तो अगर हम देखें मोटा मोटी बात, तो हमको फंडामेंटल में जरा सा भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं हमें क्या करना है। फिर हम बढ़ रहे हैं बच्चा पाड़ी गुडविल चैप्टर के ऊपर। गुडविल चैप्टर में क्या हो रखा है कि आपको कंसेप्ट ऑफ गुडविल पढ़ना है, मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। वैल्यूएशन के अंदर हमको यही पुराने मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सो बॉस इसके अंदर भी आपको कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं एडमिशन के अंदर। एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड इन कैश, कोई चेंज नहीं। विड्रॉ कर लिया है, ये भी सेम चीज है। देन द व्हेन द इनकमिंग ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट ब्रिंग, ये भी सेम है। हिडन गुडविल, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, तो यहां तक भी कोई चेंज देखने नहीं मिल रहा है बच्चा पार्टी। फिर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी गुड, सेम टॉपिक है एज इट इज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी सेम टॉपिक है, कोई चेंज नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। अब आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे कम बच्चा पढ़ता है और इसके ऊपर अब एम्फेसिस ज्यादा दिया जा रहा है। पहले ये सिलेबस में हटा दिया गया था, लेकिन अब ये सिलेबस के अंदर है और आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा अलग से। जरा देखते हैं और क्या टॉपिक है, कोई छूट तो नहीं रहा है। चलो भैया देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वन जर्नल एंट्री पास करनी होगी। ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है चेंज इन पीएसआर के अंदर, जिसके ऊपर पहले बोर्ड कम फोकस करता था और अब बोर्ड बहुत फोकस करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। देन गेनिंग पार्टनर्स की बात कही है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की बात की है, ये पूरा हमारे को पढ़ना ही पड़ेगा। अब पूरा चेंज इन पीएसआर, पहले चेंज इन पीएसआर नहीं था, अब पूरी तरीके से चेंज इन पीएसआर सिलेबस में आ चुका है। तब हम बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ की। तो रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इट इज पुराना है। एडजस्टमेंट विद रिगार्ड्स टू गुडविल इंक्लूडिंग हिडन गुडविल, ये भी पिछले साल था। एडजस्टमेंट विद रिगार्ड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी पिछले साल था। एडजस्टमेंट विद रिगार्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट, एज इट इज ये आपको पूरी चीजें मिल रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो यहां पर कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे चेंज इन पीएसआर वहां हमको पढ़ना है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सेम है, कुछ भी नया नहीं है। कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये भी सेम है। प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी सेम है। चेंज इन पीएसआर यहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एडमिशन में भी चेंज इन पीएसआर पढ़ना है, रिटायरमेंट में भी पढ़ना है, डेथ में भी पढ़ना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अभी 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 हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हमको यहां पर सिलेबस मिल रहा है जिसके अंदर चेंज इन पीएसआर आपको करना पड़ेगा। मूविंग टू डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर, डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है मेरी जान? मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, ये एज इट इज पुराना टॉपिक है, वापस से पढ़ना ही पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम, बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एज इट इज सेम। डिसोल्यूशन में देयर इज नो चेंज एट ऑल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है भाई? लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर विल बी पास थ्रू। ठीक है भैया, कुछ चेंज नहीं है। हम आते हैं कंपनी के ऊपर, मतलब शेयर्स के चैप्टर के ऊपर। शेयर्स के चैप्टर के ऊपर आएंगे तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम अंडर कंपनीज एक्ट, ये भी टॉपिक सेम है, ये भी सेम है। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये भी आपका एज इट इज है। और फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी आपके सिलेबस में एज इट इज है। तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो नया ऐड होता दिख रहा है। ठीक है भाई, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब बेटा यहां ध्यान से देखना, इशू ऑफ डिबेंचर्स में है एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, ये भी सेम है। कोलैटरल सिक्योरिटी भी सेम है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन टू प्रमोटर्स, ये भी सेम है। अकाउंटिंग एंट्रीज, ये भी सेम है। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, टीडीएस,
कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अभी तक ऐड हुआ है। अब यहां पर देखना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में लास्ट ईयर ही चेंज आए हैं, वही चेंज इस साल भी कंटिन्यूड है कि भैया आपको डीआरआर बनाना है, ये पूरी सारी चीज सेम। और फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये जो टॉपिक है ये इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसके न्यूमेरिकल इज नॉट देयर इन द सिलेबस, जस्ट द थ्योरी पोर्शन इज देयर इन द सिलेबस। ठीक है बच्चे पहाड़ी, चलो। और उसके बाद कुछ भी नया इस चैप्टर में नहीं देखने मिलेगा, कि एज इट इज सेम है। देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, लास्ट ईयर का पूरा पूरा सिलेबस ही कंटिन्यूड होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगे। कंपैरेटिव कॉमन साइंस बेटा जी नो चेंज एट ऑल, और तुम्हारे साथ ही साथ देखते चल रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ही काम करते थे, लास्ट ईयर से वही करते थे, इस साल भी कोई चेंज इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। सेम गोज विद अगला चैप्टर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में भी हम देख लेते हैं कि कोई चेंज तो नहीं आया है। करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, ये लास्ट ईयर भी था। और देखो भाई, और देखते हैं तो अकाउंटेंसी में कोई मेजर चेंज अपने को नहीं दिख रहा। सॉल्वेंसी में डेट टू इक्विटी रेशियो, देन वी हैव प्रोप्राइटरी रेशियो सेम है, कोई चेंज नहीं। डेट टू टोटल एसेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक्टिविटी में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कोई चेंज नहीं है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, WCTR, इन्वेंट्री टर्नओवर कोई चेंज नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो सेम है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ROI, मतलब कोई भी चेंज यहां पर देखने नहीं मिल रहा है। एज इट इज द एंटायर सिलेबस इज बीइंग कंटिन्यूड इन दिस पर्टिकुलर ईयर विद स्लाइड हियर एंड देयर चेंजेस, जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है। अगर अब आपको सेम वीडियो इकोनॉमिक्स का भी चाहिए तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि यस सर इकोनॉमिक्स का वीडियो आप बनाइए, ऐसे ही डिटेल सिलेबस डिस्कशन करिए। साथ ही साथ आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में ISC स्पेसिफिक पूरे साल तैयारी करनी है तो या तो आप स्पार्टन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, बुकसेट्स घर पर डिलीवर करूंगा। या आप फतेह कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बोर्ड्स प्लस कॉलेज एंट्रेंसेस की तैयारी कराते हैं। अगर आपका कोई मन करता है कि कोई एक सिंगल सब्जेक्ट भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, या आप सीधा कॉल कर लें 8112601234। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।